अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खालिद है। ई कॉमर्स विद दराज वर्चुअल स्टोर मैनेजर कोर्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दराज पर प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, जिसे प्रोडक्ट हंटिंग भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह दराज पर प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट हमें दराज पर सेल करनी चाहिए एज अ न्यू भी, जब हम नए सेलर बन रहे हैं दराज पर कौन सी प्रोडक्ट हैं जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं, जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट है जिसे हमें एज अ न्यू सेलर स्टार्ट में नहीं लेना चाहिए। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम ई कॉमर्स पर बात करते हैं, जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं, खासूसन मार्केट प्लेस मॉड्यूल के अंदर, तो सबसे अहम स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च का। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बेहतर नहीं है, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने सही नहीं की, तो आपके लॉस के चांसेस जो हैं, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बेहतर है, आपने सही से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है, तो आपकी जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम तफसीलन बात करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, किस तरह की कैटेगरीज़ है जो न्यू सेलर के लिए बेहतर होती है, कौन सी कैटेगरीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट की जिनसे हमें स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, ताकि ये कैटेगरी या वो प्रोडक्ट लिस्ट ही हमारे पास अलग हो जाए जिन्हें हमने सिलेक्ट करना ही नहीं एज अ न्यू सेलर। और ये जो रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए है जो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है या खुद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट पर तवज्जो दें और वही प्रोडक्ट लिस्ट करें जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जिसके आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन पर तवज्जो दें और उसी प्रोडक्ट पे ऊपर काम करें। अगर आप नहीं हैं, जिसके पास प्रोडक्ट अपनी नहीं है, आपके पास आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो आपको इन बातों का ख्याल करना चाहिए ताकि आपके फेलियर के चांसेस जो है कम से कम हो, सक्सेस का रेशो जो है बढ़ता रहे। सबसे पहले दराज के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड की एक लिस्ट है। ये लिस्ट हमने ई कॉमर्स इकोसिस्टम विद BF टेक्नोलॉजीज़ और आपके LMS पोर्टल पर अपलोड कर दी है। वहाँ पर ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान की टॉप ब्रांड्स जितनी भी हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, नाम लेने चाहें तो यूनिलीवर की ब्रांड जो है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यूनिलीवर की, वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपने यूनिलीवर की कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है दराज के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको यूनिलीवर से अथोराइजेशन लेटर चाहिए। वो न्यू सेलर के लिए लेटर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको उसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह की ब्रांड है। वो ब्रांड आपसे मुतालबा करती है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतनी इन्वेंट्री हमसे परचेज़ करेंगे तो हम आपको अथोराइजेशन लेटर देंगे, तब आप कर सकते हैं लिस्ट। तो अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड के अंदर हाथ ना डालें स्टार्ट में। आप वो उन ब्रांड्स की तरफ या उन प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो दराज के प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो हमने पहले देख लिया कि कौन सी ब्रांड है या कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हमने सेल नहीं करना। उनमें सबसे पहला आता है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स। ये पूरी लिस्ट आपको दराज यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिल जाती है, आपके LMS पोर्टल पर जहाँ आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, या जो हमारा फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स इकोसिस्टम विद BF टेक्नोलॉजीज़, वहाँ फाइल सेक्शन में भी हमने ये लिस्ट अपलोड कर दी है। ये लिस्ट आप देखकर उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें 4 या इससे ज़्यादा वेरिएंट होते हैं, वो हम शुरू में रिकमेंड करते हैं कि इस प्रोडक्ट में ना रहें, क्योंकि इस तरह वेरिएंट के मामलात में रिटर्न रेट आपका बढ़ सकता है। इसकी एग्जांपल होती है नेल पॉलिश या लिपस्टिक, जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। कलर्स कम्बिनेशन में कस्टमर अक्सर परचेज़ करते वक्त पिक्चर एक देख लेते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं किया कलर सही वेरिएशन में, तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट। इस तरह रिटर्न रेशो अगर आपका बढ़ता है तो आपकी सेलर परफॉर्मेंस डाउन होती है और आपकी ओवरऑल जो सेल है वो कम होती जाती है रिटर्न रेट की वजह से। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि शुरू में जब आप नए सेलर बन रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, तो आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट ना करें जिसमें 4 से ज़्यादा वेरिएंट होते हों। इसके बाद कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 1500 रुपये से ज़्यादा हो, वो प्रोडक्ट आप स्टार्ट में सेल ना करें। ये खुद दराज भी रिकमेंड करता है। दराज की अगर जो रिसर्च है उस पर भी हम बात करेंगे, वो आप देख लें। तो दराज पर जितने भी कस्टमर आते हैं वो प्रीफरेबली जो परचेजिंग कर रहे होते हैं, मोर देन 70% कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जिनकी प्राइस रेंज जो है 1500 रुपये या इससे कम होती है। मोस्टली वो लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं दराज के प्लेटफॉर्म पर, उनके जो प्राइस रेंज है वो 800 रुपये से कम होती है। 800 रुपये या इससे कम वाली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है दराज के प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन। इसकी एक वजह यह है कि कस्टमर का अब तक ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर एतमाद बिल्ड नहीं हुआ, इसलिए बहुत कम लोग हैं जो 1500 रुपये से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर कस्टमर 1500 रुपये या 800 रुपये से कम वाली प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन।
इसके अलावा वो प्रोडक्ट जिसको ट्रांजिशन के दौरान या शिपिंग के दौरान टूटने का ख़तरा हो, वो प्रोडक्ट हम कहते हैं कि शुरू में आप स्टार्ट में ना लें। अगर आपकी पैकेजिंग मटेरियल का एक्सपीरियंस बन जाता है 6 महीने 1 साल बाद, जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कोरियर कंपनीज में शिपिंग के दौरान टूट सकती हैं, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में इस तरह चूड़ियों की एक एग्जांपल है, अगर आप पहले दिन से चूड़ियाँ बेचना शुरू करें और आपने पैकेजिंग सही नहीं की तो कस्टमर तक वो टूटी हुई पहुँचेंगी, कस्टमर आपको रिटर्न करेगा और आपकी सेल का जो रेशो है वो कम हो जाएगा या गिर जाएगा, बिल्कुल आपका फेलियर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट से आप स्टार्ट ना करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट जिनमें वारंटीज़ के इश्यूज़ आ सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कस्टमर जो है आपसे वारंटी क्लेम करने आएंगे, ब्रांड्स के पास नहीं जाते लोग। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ब्रांड वारंटी जो है कहाँ क्लेम करनी है। जिन्होंने आपसे परचेज़ किया है वो आपसे ही रिटर्न कर मांगेंगे या आपसे ही रिप्लेसमेंट मांगेंगे, फिर आप जाएंगे ब्रांड के पास जिन्होंने आपको वारंटी दी हुई है। तो इस तरह आपका जो रिटर्न का टाइम है या रिटर्न की जो पॉलिसी है वो डिस्टर्ब होगी। इस तरह की प्रोडक्ट से आप अवॉइड करें इब्तिदा में, जब आप न्यू सेलर बन रहे हैं, जब आप नया सेल करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करें। मल्टीपल कैटेगरीज से स्टार्ट ना लें। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम सजेस्ट करते हैं कि 3 कैटेगरीज़ के अंदर है। पहले तो कोशिश करें कि एक ही कैटेगरी के अंदर 3 से 4 प्रोडक्ट ले आएँ। अगर आप ग्रॉसरी में सेल कर रहे हैं तो 4 प्रोडक्ट ग्रॉसरी की कैटेगरी में होनी चाहिए। अगर आप फैशन कैटेगरी के अंदर हैं तो फैशन कैटेगरी के अंदर 3 से 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, वही सेल करें। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो मोस्टली 3 कैटेगरीज़ के अंदर रहें। 3 से ज़्यादा कैटेगरीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देंगी, आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दराज का जो मॉड्यूल है, शुरू में आपने कम से कम 3 महीने तक FPS करना होता है, फुलफिलमेंट बाय सेलर। आपने खुद ऑर्डर पिक करने हैं और शिप करने हैं। इसके बाद अगर आप FBD लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। और अब तक FBD की सर्विस जो है 4 बड़े शहरों में अवेलेबल है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी छोटे शहर से है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद के अलावा किसी शहर से है, तो आपको शायद FBD की सर्विस भी मुयसर ना हो आसानी से। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि 3 से ज़्यादा कैटेगरीज़ के अंदर ना शुरू करें, क्योंकि इस तरह आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी वो प्रोडक्ट थी जिस पे हमने बात की कि जिनसे आपने स्टार्ट नहीं करना। अब हम आते हैं उन कैटेगरीज़ के ऊपर जो दराज पर बेस्ट पर परफॉर्म करने वाली हैं, बेहतरीन सेल हो रही है। इन कैटेगरीज़ में फिर हम प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है जो इन कैटेगरीज़ में देखी जा सकती है। इन कैटेगरी में सबसे पहले आती है फ़ैशन कैटेगरी। मैन एंड वुमेन का जो फ़ैशन है, प्रोडक्ट्स है, फ़ैशन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं, टॉप सेलिंग है, बेहतरीन सेल हो रही होती है। तो इस पर आप स्टार्ट ले सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट रिसर्च पे हम आगे बात करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह प्रोडक्ट हम रिसर्च कर सकते हैं फ़ैशन कैटेगरी के अंदर जो हमें बेहतरीन रिज़ल्ट दे सकती है। इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी जो है बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, एक वजाहत करता चलूँ कि अब रिसेंट चेंज के मुताबिक हेल्थ कैटेगरी डिफरेंट हो गई है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी डिफरेंट हो गई है। हेल्थ कैटेगरी के लिए अब आपको लाइसेंस चाहिए होता है, कम से कम आप डी फार्मेसी या फार्मा का लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, तब आप हेल्थ कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स जो है आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस के। इसके अलावा वाचेस, सन ग्लासेस और ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी में स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है बहुत ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं ये वाली। इनमें कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास है या आप रिसर्च कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। होम, किचन और लाइफस्टाइल की कैटेगरी भी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिस पे हम बात करेंगे, जो आप रिसर्च के ज़रिए ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आप स्टार्ट ले सकते हैं इन कैटेगरी के अंदर। होम, किचन और लाइफस्टाइल की कैटेगरी, ये दराज की अपनी रिसर्च भी बताती है, हमारी रिसर्च भी कहती है, हमारे जो सेलर्स अब सेल कर रहे हैं उनके मुताबिक ये बेहतरीन कैटेगरी है जिसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी, ऑडियो वीडियो, गेमिंग की एसेसरीज़ और वेरेबल्स जो हैं, स्मार्ट वॉचेज़ या हैंड फ्रीज वगैरह, जितने भी ऑडियो वीडियो की एक्सेसरीज़ हैं, गेमिंग एसेसरीज़ हैं, वो भी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली प्रोडक्ट हैं। उनको भी आप लिस्ट कर सकते हैं एज अ न्यू सेलर। लेकिन टीवी, ऑडियो वीडियो के जो अपने इक्विपमेंट्स हैं बहुत बड़े वाले, अगर उनकी प्रोडक्ट प्राइस जो है 1500 रुपये से ज़्यादा है तो वो हम रिकमेंड नहीं करते, आप स्टार्ट में वो ना करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको 800 रुपये की सेलिंग प्राइस के अंदर अवेलेबल होती है। ये रिसर्च आप खुद करेंगे, जब आप देखेंगे कि रिसर्च मॉड्यूल्स क्या है उसके अंदर आप रिसर्च करेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं इन एसेसरीज़ के अंदर जो आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एंड टैबलेट की कैटेगरी है। दराज खुद रिकमेंड करता है कि मोबाइल एंड टैबलेट्स जो है दराज के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पर या हम उसी सूरत में रिकमेंड करते हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी कंपनी के या आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तब इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ मोबाइल में इतने ज़्यादा वेरिएंट होते हैं, इतनी ज़्यादा
कैटेगरीज होती हैं, मोबाइल आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है या ऑलरेडी आपका ऑफलाइन स्टोर है फिजिकली जहां आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, उसने आपने इजाफी कस्टमर लेने हैं ऑनलाइन तो आप लिस्ट करें। अदरवाइज़ इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट